ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि उन्हें देखा नहीं जा रहा है और ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं कि उन्हें सुना नहीं जा सकता। तो आज उसी को लेकर के विशेष रूप से जुगल बाबा और हमारी भारत की सबकी बैठक हुई और आज इस विषय पर एक बैठक यहाँ भारत मास में रखने का प्लान किया गया और हम चाहते हैं कि इस बैठक के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया में जाए और ये पता चलना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे हिंदू भाइयों को ये बांग्लादेश में ये पता चलना चाहिए कि पूरे संसार का हिंदू उनके साथ खड़ा है, उनको परेशान होने की, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। करेगा उनके साथ में। तो हम आज ये संदेश भागवत निवास के द्वारा पूरे विश्व के हिंदुओं को देना चाहते हैं कि पूरा सनातन धर्म चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जर्मनी में हो, हमारे बांग्लादेश में जो भाई हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं तन मन धन से। किसी भी हालत में उनको परेशान नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में उनके साथ कोई भी ऐसे गलत नहीं होने देंगे। हम अपना पुरजोर ताकत लगा के उनकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। करेंगे रक्षा? हाथ उठाइए आप सब लोग उनकी रक्षा करेंगे। और आज वो समय आ गया है कि सनातन धर्म के प्रति व्यक्ति को जागना चाहिए। तो अभी हमारे संत और आप महाराज जी कृपया आए, महाराज जी संतगण बता रहे हैं सभी। हमारे बीच में पूज्य श्री महान विभूति वृंदावन की, जिनका एक बहुत बड़ा स्थान हमारे वृंदावन धाम में नहीं पूरी दुनिया में है, स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज पधारे हमारे बीच में। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन मंच पर। और अभी इसी श्रृंखला को तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में चंद्रदास जी महाराज विराजे हैं, मैं उनसे ही शुरू कराता हूँ इस कार्यक्रम को और वही इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। श्री चंद्रदास जी महाराज। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सभी पूज्य संतों के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए ये मैं सबसे पहले बहुत बहुत जो हमारी कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को भी बड़े लंबे समय से लड़ रहे हैं और उसमें भी सकारात्मक भूमिका और सूचना कोर्ट की ओर से भी प्राप्त हुई है। महेंद्र प्रताप जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि ये पहल कर रहे हैं। किसी को तो पहल करनी है, तभी तो हम लोग एकत्रित हो पाएंगे। तो ये लड़ाई को भी जो है बड़े जोर शोर से लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट तक लड़ रहे हैं। और अभी अचानक जो ये बांग्लादेश पर जो त्रासदी हुई, और देखिए कैसा ये बड़ी दुर्घटना के मात्र 45 मिनट का समय एक
उनमें एक ही चीज है कि एकता है, और उस एकता के बल पे उन्होंने 56 देशों पे कब्जा किया हुआ है। कितने देशों पे? 56 देशों पे। हम लोगों में सारे सद्गुण है, सदाचार है, ज्ञान है, विज्ञान है, शक्ति है, सामर्थ्य है, धन है, संपदा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। लेकिन बस एक ही कमी है कि हम लोगों में संगठन नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है, और असंगठित होने के कारण वहां से भागे, वहां से भागे, वहां से भागे, वहां से भागे, वहां से भागे। अब ये भारत भी जो है हिंदू राष्ट्र तो है नहीं कि भारत से कहीं नहीं जाएंगे। जब तक उनका बहुमत नहीं हो रहा है, जब तक उनके जो है रोहिंग्या यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, उनके तो सारे देशों से मुसलमान आके इकट्ठे होते। आप देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री शेख हसीना कि 56 देश मुस्लिमों के हैं। आश्चर्य की बात देखिए, किसी मुस्लिम देश पे उसको भरोसा नहीं था, मुस्लिम होते हुए। आश्चर्य की बात देखिए कि इनका ये षड्यंत्र क्या है, इनका षड्यंत्र क्या है, और उस षड्यंत्र के तहत निशाना केवल हिंदू है। क्यों? कि इनको पता है कि हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू में एकता नहीं है, इसलिए हिंदू को आसानी से आज भी कितने हिंदू जो है उनकी बैसाखी बने हुए हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। अगर हिंदू जागे तो गारंटी है हिंदू 80 करोड़ है, 90 करोड़ है, 100 करोड़ है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हिंदू को जोड़ सकता है, मना सकता है, उनको सच्चाई बता सकता है। राहुल गांधी संसद में बयान दे देता है कि जहां हिंदू है वहीं हिंसा है, और कोई हिंदू आवाज नहीं उठाता उसके खिलाफ। आश्चर्य की बात देखिए कि राहुल गांधी के पास जितना बल है वो सब हिंदुओं का ही है, लेकिन उसके साथ में जितने हिंदू सांसद हैं, कोई हिंदू ये नहीं कहता भैया हिंदू कहाँ होता है। हिंदू तो सबसे बड़ा अहिंसा का अगर कोई पालन करने वाला धर्म है तो हिंदू धर्म है। इसलिए ये पूज्य हमारे वंदनीय प्रकाशानंद जी महाराज, हमारे चतुर संप्रदाय अध्यक्ष हमारे वंदनीय श्री फूलदोल बिहारी महाराज श्री आ चुके हैं, और मैं यही प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूँ संपूर्ण विश्व के हिंदुओं से कि आप संगठित होइए, अपनी शक्ति को पहचानिए। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू जब तक शस्त्र नहीं उठाएगा तब तक धर्म की स्थापना होगी नहीं। विधर्मी ये बढ़ते चले जाएंगे, विधर्मियों की ताकत बढ़ती चली जाएगी। लड़ना एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। जब तक हमारा संत समाज, हमारा विप्र समाज, हमारा संपूर्ण मानव समाज, हिंदू समाज जब तक नहीं उठाएगा तब तक इसी तरह की त्रासदी होती रहेंगी। कभी बांग्लादेश में होगी, कभी पाकिस्तान में होगी, कभी कश्मीर में होगी, फिर आगे हिंदुस्तान में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में बड़ी को विराम देता हूँ। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री पूज्य चंदास जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से आज के समसामयिक विषय पर अपना प्रकाश डाला, और सच कहा उन्होंने कि हिंदू संगठित होगा, हिंदू पूरी दुनिया का एक क्षेत्र पाएगा तो देश आगे बढ़ेगा और सनातन मजबूत होगा। आज हमारे बीच में पूज्य श्री फूलदोलदास जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आभार, चरण वंदन। मैं उनका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, शिष्य हूँ, उनका आशीर्वाद उनका मेरे पास रहता है, बहुत कृपा उनकी। और हनुमान टेकरी के महाराज जी, दशरथ जी महाराज भी हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का। अब इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए पूज्य दशरथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने दो शब्द कहेंगे। राम कृष्ण देव की कृष्णं वंदे जगद्गुरुं महापुरुष के चरणारविंदम।
में अनेकों महापुरुषों के बीच में परम पूज्य श्री चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष फूलदास जी महाराज जी के सानिध्य में श्री नवयोगिक महेंद्र प्रताप जी की कार्य में निर्देशन में और भी महापुरुषों के द्वारा ये जो बैठक की गई है, सभी आचार्य लोग विराजे हुए हैं। सब ठीक कहा गया है। योग ये कलयुग में संग में शक्ति है। जब तक हम सबके अंदर एकता नहीं आएगी तब तक कोई कार्य में सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जितने भी सनातन धर्म अवलंबी हैं उन सबों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो आपसी विरोध है, कभी कथाकारों को लेकर के, कभी अपने सनातन धर्म अथवा संप्रदाय को लेकर के जो टुकड़ियों में एक विरोध चल रहा है, जब हम आपस में आचार आचार महांत महान श्री महान जो आपस में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के यदि विद्रोह में फंसे रहेंगे, क्योंकि कई मीटिंग हो गई, कथाकार को कोई कथाकार कुछ बोल देता है, कोई कथाकार कुछ बोल देता है, तो हम विधर्मियों पर हमला कैसे कर पाएंगे जब हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। आपस में ही सनातन में यदि आपस में सनातनियों में आपस में विद्रोह होगा तो उनको और मौका मिलेगा कि आपस में लड़ रहे और लड़ाएंगे आपको। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, जो भी आप सबकी आज्ञा होगी हम उसमें सिरोधार करेंगे। बड़े बड़े आचार्य विद्वान लोग बैठे हुए एकजुट होकर के जो हम लोगों पर हमला हो रहा है अथवा जन्मभूमि के लिए एकाग्र होकर के हम सबने मिल करके जो कहें वो ही करें। परम पूज्य श्री